जब क्रिकेट मैच इतना स्ट्रेंजली चलता है तो यार समझ नहीं आता कि इसको सम अप कैसे करें, इसको क्या बोलें। इट्स जस्ट लाइक ए क्रिकेट हैपेंड। ठीक है, लॉर्ड्स का ट्रैक है। ओवर द ईयर हमने देखा है कि पहले जो बैटिंग करती है, लास्ट 9 वनडे में से जो लॉर्ड्स पे खेले गए हैं, जो पहले टीम बैटिंग की है 7 वनडे जीती है। 2 वनडे सिर्फ सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, लेकिन 244 लगा कि ठीक है यार, वेरी मच विद इन द रडार ऑफ दिस इंडियन टीम और एनी इंडियन टीम ओवर द ईयर्स। ये चेंज होंगे, हम जीतेंगे सीरीज। दैट वॉज लाइक एक्सप्रेशन, बट आई टोल्ड यू कि जो इंग्लैंड के एक्सपर्ट थे स्काई पे, दे वाज सेइंग मिड इनिंग कि ठीक है यार, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें सोनी की सुनने को मिलती है, मुझे भी सोनी की सुनने को मिलती है, ठीक है, लेकिन आई नो दे वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हमने देखा है कि ट्रैक स्लो हुआ है। मॉर्गन ने बोला था ट्रैक स्लो हुए हैं ओवर द ईयर्स, चेजिंग हैज बिन डिफिकल्ट एज द गेम प्रोग्रेस्ड। तो 250 विनिंग टोटल हो सकता है, और इट प्रूव्ड। चाहे वो रीस टॉपली के 6 विकेट बोलो, टॉप ऑर्डर उड़ाया भाई ने, टेल भी उड़ाई, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरी धुलाई की। चाहे वो टॉपली का बोल दो, चाहे वो इंडियन बैटिंग का प्रॉपर कोलैप्स बोल दो, से इट वट एवर यू वांट टू से इट। मैं स्टार्ट करूंगा रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ओवर द ईयर्स, रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है? रोहित शर्मा को लेफ्ट आर्म बॉलर इज लाइक अ नाइटमेयर। भाई की फटके हाथ में आ जाती है रोहित शर्मा की जब लेफ्ट आर्म बॉलर आता है। चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, ठीक है, हमने देखा है, चाहे वो शाहिन शाह हो, वो भी हमने देखा है, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो टॉपली हो, कोई भी हो यार, जो लेफ्ट आर्म हो वो दिक्कत दे देता है भाई को, दिक्कत, भयंकर दिक्कत। बोल्ट के साथ हमने देखा है, मोहम्मद आमिर के साथ देखा हमने, शाहिन शाह के साथ देख लिया। रिश टॉपली भी लेफ्ट आर्म था, गेंद थोड़ी अंदर आई, ठीक है, एलपीडब्ल्यू हो जाता है, सीधी गेंद चली जाती तो एंगल के साथ कैच हो जाता है। लेफ्ट आर्म बहुत तंग करता है रोहित शर्मा को, ठीक है। शिखर धवन बिल्कुल चीप डिसमिसल डाउन द लेग साइड, सेम फॉर ऋषभ पंत यार, लो फुलटॉस सीधा हाथ पे मार दी भाई ने। कोहली का तो क्या बोलूं भाई, आउट साइड ऑफ स्टंप, तो मतलब कोहली का एक वीकनेस है, वो सदियों से चलता आ रहा है, वो वीकनेस पे विराट कोहली के अभी भी काम नहीं हुआ है। आउट साइड ऑफ स्टंप वो पोक कर देता है, इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली पोक कर देता है उस चीज़ पे। मतलब हाउ डू आई सम अप दिस? मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिस पे मैं कोहली का करियर कहाँ जा रहा है, बहुत बातें हैं, मैं उस पर बात करूंगा। वेयर इज इज करियर गोइंग, और कितना प्रायोरिटाइज उसको, क्रिकेट को किस फॉर्मेट को कितना करना चाहिए, क्या वो अब समय आ गया कोहली के लिए? आई विल टॉक अबाउट दैट, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, कोहली का आउट ऑफ फॉर्म है, कोहली के रन नहीं आ रहे, क्या वो एक्सपेक्ट करूँ? बस कोलैप्स। फिर बचते हैं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, थोड़े बहुत तड़पे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी बैटिंग खेलने की कोशिश की, रीस टॉपले ने आके फिर से ड्रैग ऑन कर दिया। तो भाई रीस टॉपले लेफ्ट आर्म 6 फुट 8 इंच का बॉलर, ही वॉज ऑल ओवर इंडिया। उसने किसी भी बैट्समैन को सेटल ही नहीं होने दिया। मैं बोल रहा हूँ टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल तक, लास्ट तक, ड्रीम स्पेल यार, 6 विकेट निकाल के दिए, ड्रीम स्पेल। और ऐसा नहीं है 246 का टारगेट था, 47 का, हम कोई 10-20 रन से हारे हो, हम 100 रन से हार गए भाई। ये 2022 का क्रिकेट है, यस, व्हाइट बॉल क्रिकेट है 222 का, जहां पे 300 350 रन भी सेफ नहीं होते ओडीआई क्रिकेट में, और हम 246 के टारगेट को चेज करते करते 100 रन से हारे, 100 रन से, 10 20 40 50 नहीं, 100 रन से। तो ये शर्मनाक हार थी, ठीक है, मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ठीक है। पहले वनडे में इंग्लैंड का शर्मनाक हार हुआ था, इंग्लैंड जैसे बैटिंग ऑर्डर 100 पे बंडल आउट हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ दोज गेम्स। अगर आप पिन पॉइंट करके बैठ जाओगे, बाल की खाल निकालने वाली बात होगी यार, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो रीस टॉपले की आंधी आई, इंडियन बैट्समैन की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं आई, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑल ओवर द प्लेस, तो हम हार गए मैच 100 रन से, शर्मनाक हार, ठीक है। लेकिन एक प्लस है यहाँ पे, युजवेंद्र चहल मिडिल ऑर्डर में कहीं भी विकेट निकाल के देता है आपको, कहीं भी। इट डजंट मैटर आप एशिया में खेल रहे हो, आप सब कॉन्टिनेंट ट्रैक है आपका, या आप कहीं बाहर खेल रहे हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में। कुलदीप चाहल, याद करो लास्ट सीरीज जिता के दी थी हमें, लास्ट सीरीज हम 18 में टूर किया था 5 वनडे का, 4-1 से हम जीते थे। तो चाहल आपको स्पिन करके विकेट करके देता है, मैंने कहीं नहीं देखा यार। हरभजन ऑफ स्पिन करके इंडिया में बहुत विकेट लेता था। सेम विद अश्विन को बाहर जाके विकेट इतनी नहीं मिलती, टेस्ट में थोड़ा बहुत, अब खेलता भी नहीं है उतना, लेकिन वनडे में अश्विन बाहर जाके 2-3 विकेट थे, मिडिल ऑर्डर में निकाल के मैच नहीं बदलता था। चार्ल डज दैट अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे बहुत बात होती है, आजकल स्टैट्स वैट्स इतनी चीजें आ गई हैं कि आप देखते हैं कि बॉल कहाँ पिच कर रही है, आप देखते हैं हो एक नई डेफिनेशन आ गई, जो ओवर पिच गेंद होती है वो सदियों से है। ओवर पिच गेंद को खराब माना जाता है, टॉस अप करके आगे फेंकते हो उसको खराब माना जाता है। स्लॉट, अब वो स्लॉट बन गया है कि स्लॉट में गेंद आएगी, आउट ऑफ द पार्क जाएगी, ठीक है। आपको ओवर पिच नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत एक्सपर्ट, बहुत बकचोदी, बहुत ज्ञान पेलते हैं। आप चहल का मैप देखिए कल का, 4 के 4 विकेट चल,
he gave it a flight, he gave it air, he tossed it up, he over pitched it, he invited the batsman to have a go. उसने बेस्टो को बोला, टॉस दिया, बिल्कुल स्लॉट में फेंकी, ओवर पिच, मुंह के सामने टप्पा कि मार भाई मार, मार मुझे मार, मारने गया बोल्ट। सेम ही डज टू रूट, बिल्कुल ओवर पिच किया, फुल मार, रूट स्वीप करने गया, प्लम इन फ्रंट। सेम उसने स्टोक्स के साथ किया, फ्लाइट दी, बिल्कुल ओवर पिच, बिल्कुल टप्पा, मुंह के सामने मार, स्वीप मारने गया आउट, रिवर्स स्वीप मारने गया आउट। दिस इज व्हाट ही डज। आप बोलते हो स्लॉट में फेंको तो भी छक्का जाएगा चौका जाएगा, वो सीम बॉलर के लिए वो ज्यादा रिस्की होता है। स्पिनर कहाँ फेंकेगा यार, स्पिनर ड्रैग, अगर लेंथ अपन ड्रैग करेगा तो क्या उसको घंटा विकेट मिलेगी? अगर वो शॉर्ट लेंथ डालता रहेगा उसकी गेंद टर्न होगी क्या? स्पिनर की गेंद टर्न होगी अगर वो आधी पिच में टप्पा डाल देगा या गुड लेंथ पे टप्पा डाल देगा? वो हो गया कि विकेट वो सिर्फ बचने के लिए देख रहा है, इज लुकिंग फॉर एस्केप। और आप प्रीमियर लेग स्पिनर खिलाते हो, क्यों लेग स्पिनर आप क्यों खिलाते हो? जस्ट टू पिक द विकेट्स, जस्ट टू पुट द अपोजिशन टीम अंडर प्रेशर। आपको पता है आपके स्पिन को फ्लाइट करेगा गेंद, उसको एयर देगा, ओवर पिच करेगा, छक्के चौके आएंगे, 50-60 रन उसको आ सकते हैं 10 ओवर में, लेकिन वो 2-3 विकेट निकाल के देगा तो आपका काम हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में विकेट लेके मैच जीते जाते हैं, रन रोक के मैच नहीं जीते जाते भाई वनडे में, ठीक है? एक एंड से रन कोई प्लेयर रोक लेगा, दूसरे को पीट देंगे, वो पार्टनरशिप बिल्ड हो जाएगी लंबा, फिर विकेट भी नहीं मिलेगी आपको। तो युजवेंद्र चहल brings you wickets on his own skill, doesn't matter, track out of the equation। big applause for युजवेंद्र चहल। हम 100 रन से वनडे हार गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि चहल जैसे आदमी का कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ हो जाए, बात ना हो, उस पर जिक्र ना हो, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट ही डज। उसको लेग स्पिनर तो यही है, लेग स्पिनर की यूएसपी यही है, वो गेंद को फ्लाइट देगा, वो गेंद को आगे पिच करेगा, बैट्समैन को ललचाएगा, वहीं से स्लो थ्रू द एयर करेगा तो वहीं से ड्रिफ्ट मिलेगी, वहीं से टर्न मिलेगी उसको। वो शॉर्ट गेंद कर देगा, ये कर देगा, बचने की कोशिश करेगा तो बचेगा, लेकिन विकेट नहीं मिलेगी उसको। तो युजवेंद्र चहल इज द पिक ऑफ द बॉलर फॉर इंडिया। उसने काम किया अपना, इंग्लैंड की अप्रोच जो मर्जी तुम कहना कह लो, एक गियर है जो गियर है यार, ठीक है, दैट्स हाउ इंग्लैंड प्लेज। और 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल में इंग्लैंड से बेहतर वनडे क्रिकेट किसी टीम ने नहीं खेला है। यस, वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, दैट्स फॉर एवरीबॉडी टू सी, वर्ल्ड चैंपियन है। बाकी आप वनडे क्रिकेट में डोमिनेंस देख लो, हर चीज हर जगह में परफॉर्म करके, मैच जीत के, बड़े बड़े रिकॉर्ड स्मैश करके, 300-400 के स्कोर लगा के हर वो करतब किया है। मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट थ्रिलिंग, मोस्ट अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, ठीक है? आप 4 विकेट थे तो स्टोक्स आके क्या कर रहा था? वो रोक नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो भाई साहब डाउन द विकेट सीमर के लिए आ रहा था, चाल के लिए रिवर्स स्वीप करके 4 चौके लिपेट दिए थे उसने बिफोर ही गॉट आउट टू रिवर्स स्वीप। सो इट्स लाइक 2-वे स्वॉर्ड, कि हम जिएंगे भी ऐसे, हम मरेंगे भी ऐसे। दैट्स इंग्लैंड अप्रोच। वी वॉन्ट डाई वंडरिंग, वी विल डाई डूइंग, आइदर वी डाई और आइदर वी सक्सीड। हमारा कोई देखने का, तमाशा देखने का, बाद में करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है? तो 244 उस टाइम तो हमें लगा कि ठीक है यार, वी विल गेट टू दिस, वी विल विन सीरीज इन इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड। 2014 में ये हुआ था, धोनी के टाइम में, याद करो जब सुरेश रैना बहुत अच्छी फॉर्म में था 2014 में, तो हमने वनडे सीरीज शायद 3-2 या 4-1 से जीती थी। लेकिन 2014 की इंग्लैंड टीम से आज की इंग्लैंड टीम को कंपेयर करना बहुत बड़ा क्राइम है। 2015 का ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर वर्ल्ड कप हुआ, क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश ने नॉकआउट किया एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को क्लोज गेम में। बस इंग्लैंड का रूह, आत्मा, जिगर, जान वहां से जाग गई। कुक हटा, स्ट्रॉस हटा, बेल हटा, ट्रॉट हटा, एंडरसन हटा, ब्रॉड हटा, ये सब सफाया, बिल्कुल सफाया, बिल्कुल मेकओवर। हेल्स आया आपका, रॉय आया आपका, बटलर तो खैटी में आ गया था, हेल्स आया, रॉय आया, बेस्ट बिल्कुल परमानेंट हुआ। स्टोक्स, रूट इन प्लेयर, बटलर इन के अराउंड टीम बनी, और ब्रॉड एंडरसन से मूव ऑन होकर आदिल रशीद एक लेग स्पिन खिलाना शुरू किया, टॉपले हो गया, फ्लंकेट हो गया, डेविड विली हो गया, इन जैसे बंदों को मौका मिलना शुरू किया। तो यू सी नाउ, यू सी हाउ लॉन्ग इंग्लैंड क्रिकेट है ट्रेवल्ड इन द टेस्ट वनडे क्रिकेट। तो इंग्लैंड क्रिकेट की रेवोल्यूशन हुई है वनडे में, ठीक है? नाउ फॉर सीरीज डिसाइडर, अब सीरीज डिसाइडर होगा मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, बड़ा ग्राउंड है, स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। आई थिंक इंडियन बैटिंग ने मुझे डिसअपॉइंट किया, जो मर्जी बोलोगे, पिच स्लो हो गया, जो कुछ हो गया, 150 पे आप आउट नहीं हो सकते हो यार, आप 150 पे आउट नहीं हो सकते हो। लेफ्ट आर्म रोहित शर्मा की लेता है, बार बार लेता है, अच्छे से लेता है, दैट्स फॉर हिम टू थिंक कि हाउ ही विल रिजॉल्व दैट। और अब क्या रिजॉल्व करेगा यार? अब तो प्राइम, रोहित शर्मा भी प्राइम पे, अपने प्राइम से भी नीचे जाएगा, अब ढलेगा स्लोप। रोहित शर्मा को पैसे ही नहीं खेलेगा जैसे अभी खेलता जा रहा है। इट्स अबाउट एज। अब कोहली का इतना बड़ा डिक्लाइन हुआ है, व्हाट शुड कोहली डू, व्हाट शुडंट ही डू, क्या होना चाहिए उसके साथ, आई विल टेल यू दैट इन सेपरेट वीडियो। बट फॉर इंडिया इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग नथिंग परफॉर्मेंस विद द बैट। रिस्ट ऑफ प्ले अपना काम कर गया। इंग्लैंड समहाउ मैनेज टू विन द गेम कन्विंसिंगली।
पहला इंडिया ने एक तरफा किया, अब दूसरा इंग्लैंड ने किया, अब तीसरा कौन क्या करेगा। आई होप क्लोज कॉन्टेस्ट हो, कोई भी जीत सकता है, इट्स वेरी ओपन थर्ड वनडे, ये सीरीज कोई भी ले जा सकता है। ठीक है, इंग्लैंड की बैटिंग में थोड़े शेकअप चल रहे हैं, ठीक है, वो सेटल नहीं लग रहा, चाहे वो बटलर की फॉर्म हो, चाहे वो स्टोक्स के बैट से रन नहीं आ रहे हो, चाहे वो रॉय के रन नहीं आ रहे हो, तो रूट के रन नहीं आ रहे हो। रूट इज ग्लू, रूट एक ऐसा प्लेयर है ग्लू की तरह है, बाकी प्लेयर तूफानी आसपास खेलते रहते हैं, रूट चुपचाप से रन बना के चला जाता है 50 60 70 80। अगर रूट के रन नहीं आ रहे तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। सो ऐसा लग रहा है आउट ऑफ सिंक है, आउट ऑफ सिंक है ये। लेकिन ओडीआई क्रिकेट की प्रायोरिटी कहाँ है, आपको ये भी सोचना है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हुआ, अभी दोबारा T20 वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, और फिर ठीक एक साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है। आपको लग रहा होगा अक्टूबर के बाद फोकस शिफ्ट होगा ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो नेक्स्ट ईयर इंडिया में ड्यू है। हाँ होगा, फोकस शिफ्ट होगा। ओडीआई क्रिकेट कुछ ऐसा ही बचा है, क्योंकि टीम्स नए वर्ल्ड कप 19 वर्ल्ड कप के बाद देखो जो मेन प्लेयर हैं, स्टोक्स, रूट, बटलर, कोई एक भी सीरीज में कर रहा है, कोई दूसरे में कर रहा है, सेम विद इंडिया, कोई एक प्लेयर रेस्ट हो रहा है, कुछ और। वनडे क्रिकेट लॉस्ट इज रेलेवेंस, इट्स ट्रू टू से, वनडे क्रिकेट बिल्कुल अपनी रेलेवेंस जो लूज करता जा रहा है। वाई, आई टोल्ड यू वाई, बिकॉज कोई T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके प्रिपरेशन का एक्सक्यूज ले लेके वनडे कम खेले जा रहे हैं, T20 ज्यादा प्रायोरिटाइज हो रहा है, प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है, वनडे में T20 खेल रहा है, कोई टेस्ट खेल रहा है, खोल रहा है। वनडे क्रिकेट का रिलेवेंस अब जब अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो जाएगा, ठीक एक साल बचेगा अगले 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए, फिर सारे भागे भागे फिरेंगे कि अब सिर्फ फोकस होगा ओडीआई वर्ल्ड कप के। पहले होता था कि ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंस का होता था, वर्ल्ड कप हो चाहे नहीं हो, एवरी सीरीज प्लेयर स्क्वाड सब रेडी होते थे, दे गिव इट ऑल, दे प्लेड सीरियसली। अब इट्स मोर लाइक कि हाँ अब सामने क्या है, T20 वर्ल्ड कप है सामने, तो उसके लिए लगो, ओडीआई में रेस्ट ले लो, टीम रोटेट कर दो, T20 में पूरा लगाओ, T20 वर्ल्ड कप जब होगा तब ओडीआई में फोकस होगा तो ओडीआई पे लगाओ। दैट्स हाउ, इट्स हार्श बट इट्स रियल। ओडीआई क्रिकेट अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है। दैट्स फॉर द मैनेजमेंट टू थिंक, दैट्स फॉर द टीम्स टू डिसाइड क्या प्रायोरिटी से क्या स्क्वाड लो के जाओगे, कितने टूर करोगे, क्या सब कुछ होगा। ठीक है, बट ये ओडीआई सीरीज की बात करूं, इट्स क्वाइट ओपन, कोई भी जीत सकता है तीसरा वनडे मैनचेस्टर में ऑन संडे, इट्स एनीबॉडीज गेम। आप इंडिया को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, कोई भी मैच जीत के निकल जा सकता है। आई होप क्लोज कॉन्टेस्ट हो, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम इंडियन बैटिंग अटैक इन पर्टिकुलर। बॉलिंग से मुझे कोई शिकवा नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा को चांस मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। इंग्लैंड में चांस दो, आई वांटेड हिम टू प्ले इन द टेस्ट। मैं चाहता था शार्दुल ठाकुर को बाहर करो, वो एक नकली ऑलराउंडर जो एक कैमियो के लिए उसको 10 मैच खिला दोगे, फिर एक कैमियो आएगा, बॉलिंग में बिल्कुल रद्दी। ऐसा प्लेयर खिलाना क्यों भाई, वो टेस्ट स्टैंडर्ड वाला प्लेयर नहीं है। शायद प्रसिद्ध कृष्णा खिलाता तो इतना 380 चेज ना होता, पेस बाउंस तो था उस ट्रैक पे, स्विंग मूवमेंट थी। तो ऐसा प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा जाकर स्क्वाड में जब लेके गए हो, 140 ऊपर करता है, तो आप उसको इंग्लैंड जैसे कंडीशन में नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे। आई वॉन्ट इंडियन बैटिंग टू स्टेप अप, आई वॉन्ट इंडियन बैटिंग टू डू बेटर, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द कोहली एवरी टाइम ही स्टेप आउट इन द मिडल। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एनीबॉडीज गेम, एनीबॉडीज गेम, एनीबॉडीज सीरीज, कोई भी जीत सकता है।